मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। सुनेंगे नाज़रीन, इमरान ताबरी की नज़म से पहले बता दूं दोस्तों, धारावी में 25 साल पुरानी मस्जिद को तोड़ने पहुंची बीएमसी की टीम को कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने रुकवाया। चलिए पहले सुनते हैं इमरान ताबरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर हैं, एक तरफ कुछ मजलूमों के सहमे सहमे छप्पर हैं। जालिम को अब तैयार रहना परभनी वालों, पहुंचे आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक कि जालिम को जालिम कहने की जुर्रत कैसे तोड़ोगे, छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। क्या कहना अगले मिसरे पे यहां से वहां तक कोई भी हाथ खामोश नहीं रहेगा। मेरी हिम्मत के लिए मेरा साथ देना कि मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। मुझे लगता है मुझे और ताकत और हिम्मत की जरूरत है इस नज्म के लिए। मैं पढ़ता हूं कि मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। कि तुमने मेरे देश का सारा ताना बाना तोड़ दिया। क्या कहना, वाह। तुमने मेरे देश का सारा ताना बाना तोड़ दिया। प्यार मोहब्बत वाला तुमने हर अफसाना तोड़ दिया। तुमने मेरे देश का सारा ताना बाना तोड़ दिया। प्यार मोहब्बत वाला तुमने हर अफसाना तोड़ दिया। पर तुमसे नहीं टूटेगा मेरा भारत कैसे तोड़ोगे, छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। कि बुलडोजर के शोर के पीछे हर सच्चाई पस्त हुई। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं कि बुलडोजर के शोर के पीछे हर सच्चाई पस्त हुई। लोकतंत्र भी सिसक रहा है, न्याय व्यवस्था ध्वस्त हुई। बुलडोजर के शोर के पीछे हर सच्चाई पस्त हुई। लोकतंत्र भी सिसक रहा है, न्याय व्यवस्था ध्वस्त हुई। काश कभी
आहा। सोचा होता ये गुर्बत कैसे तोड़ोगे, वाह, वाह, छत वाह। तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे, मेरे क्या कहना, क्या हिंदुस्तान कहना। से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे। आखिरी बंद पढ़ता हूं, और आखिरी बंद आज के इस अहद की सच्चाई है। मुझे दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज के 3 हिस्से हैं, यानी नमाज का पूरा सवाब इन 3 हिस्सों के सही अदा करने पर मिलता है। पाकी हासिल करना तिहाई हिस्सा है, रुकू तिहाई हिस्सा है और सजदा तिहाई हिस्सा है। जो शख्स नमाज आदाब की रियायत के साथ पढ़ता है उसकी नमाज कबूल की जाती है और उसके सारे अमाल भी कबूल किए जाते हैं। जिसकी नमाज सही न पढ़ने की वजह से कबूल नहीं होती उसके दूसरे अमाल भी कबूल नहीं होते। हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मड़वा पहाड़ी पर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुम की आपस में मुलाकात हुई। वह दोनों कुछ देर आपस में बात कर रहे हैं। फिर हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु चले गए और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर वहाँ रोते हुए ठहर गए। एक आदमी ने उनसे पूछा, अब्दुर्रहमान आप क्यों रो रहे हैं? हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, ये साहब यानी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अभी बता गए कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा अल्लाह ताला उसे चेहरे के बल आग में डाल देंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत फरमाते हैं कि लोगों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे, अगर इंसान को सोने से भरा हुआ एक जंगल मिल जाए तो दूसरे की ख्वाहिश करेगा, अगर दूसरा जंगल मिल जाए तो तीसरे की ख्वाहिश करेगा। इंसान का पेट तो सिर्फ कब्र की मिट्टी ही भर सकती है, यानी कब्र के मिट्टी में जाकर ही वो अपनी माल के बढ़ाने की ख्वाहिश से रुक सकता है। अलबत्ता अल्लाह ताला इस बंदे पर मेहरबानी फरमाते हैं जो अपने दिल का रुख दुनिया की दौलत के बजाय अल्लाह ताला की तरफ कर ले, उसे अल्लाह ताला दुनिया में दिल का इत्मीनान नसीब फरमाते हैं और माल के बढ़ाने की हिर्स से उसकी हिफायत फरमाते हैं। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे वालिद से पूछा, तुम कितने माबूदों की इबादत करते हो? मेरे वालिद ने जवाब दिया, 7 माबूदों की इबादत करता हूँ, 6 ज़मीन में है और 1 आसमान में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम उम्मीद और खौफ की हालत में किसको पुकारते हो? उन्होंने अर्ज़ किया, इस माबूद को जो आसमान में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुसैन अगर तुम इस्लाम ले आओ तो मैं तुम्हें 2 कलिमे सिखाऊंगा जो तुमको फ़ायदा देंगे। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान हो गए। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह आप मुझे 2 कलिमे सिखाइए जिनका आपने मुझसे वादा किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहो ऐ अल्लाह मेरी भलाई मेरे दिल में डाल दीजिए और मुझे मेरे नफ्स के शर से बता लीजिए। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक दरख्त मुसलमानों को तकलीफ़ देता था, एक शख्स ने आकर उसे काट दिया तो वह इस अमल की वजह से जन्नत में दाखिल हो गया। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इरशाद फरमाया, देखो तुम अपनी ज़ात से न किसी गोरे से बेहतर हो न किसी काले से, अलबत्ता तुम तक़वा की वजह से अफजल हो सकते हो। तो सोबान रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे हैं कि उनमें से कोई शख्स तुम में से किसी के पास आए और दीनार मांगे तो वो उसको ना दे, और अगर दिरहम मांगे तो भी ना दे, और अगर 1 पैसा मांगे उस तो वो भी ना दे। लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ उसका ये मकाम है कि अगर वो अल्लाह ताला से जन्नत मांग ले तो अल्लाह ताला उसको जन्नत दे दे। इस शख्स के बदन पर सिर्फ 2 पुरानी चादरें हों, उसकी बिल्कुल परवाह न की जाती हो, लेकिन अगर वो अल्लाह ताला के भरोसे पर कसम खा बैठे तो अल्लाह ताला ज़रूर उसकी कसम को पूरा कर दें। अंसारिया रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए, उन्होंने आपकी खिदमत में खाना पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, तुम भी खाओ। उन्होंने अर्ज़ किया, मेरा रोज़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रोज़ेदार के सामने खाना खाया जाता है तो खाने वाले के फारिग होने तक फरिश्ते उस दरवाज़े के लिए रहमत की दुआ करते रहते हैं। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे तो सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।